हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छलावे की रियल घटना जो हमें शेयर करी है दिल्ली के एक ट्रक ड्राइवर सिंह साहब ने, जो उनके साथ उनकी यंग एज में घटित हुई थी जब वो दिल्ली से साउथ और साउथ से दिल्ली के रूट पे अपना ट्रक चलाते थे। आज से 30 साल पहले की है ये घटना। और 30 साल पहले उस घटना के जब वो घटना घटित हुई थी, जब लोग एक दूसरे से इतना कांटेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि फ़ोन वगैरह इतने चलते नहीं थे और लैंडलाइन वगैरह थे और केबल वाले फ़ोन जो होते थे वही चलते थे और इतनी जल्दी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो ये जो घटना इनके साथ घटित हुई वो 30 साल पहले जब वो अपने रूट पे जा रहे थे। उनकी गाड़ी मसालों से, उनका जो ट्रक था वो मसालों से लदा हुआ था। वो विशाखापट्टनम से वापसी आ रहे थे। तो उनके साथ उनका हेल्पर और है उनके सेठ थे जो गाड़ी में ही थे। सेठ तो थे उनके थोड़े एजिड थे, एक्सपीरियंस्ड थे, तो वो उनके साथ थे। तो सेठ अपनी गाड़ी के जो ट्रक के बैक सीट होती है उस पर सो रहे थे और सिंह साहब ड्राइव कर रहे थे और हेल्पर साथ में बैठा था। तो अचानक से एक सुनसान रास्ते से जब वो निकलते हैं तो वो रोड थोड़ा सा छोटा था। जब वो उस रोड से निकलने लगे तो उनके स्टेयरिंग थोड़ा भारी होने लगा। तो सिंह साहब को लगा, क्योंकि उस टाइम पावर स्टेयरिंग नहीं होते थे, तो सिंह साहब को लगा कि हमारा अगला टायर पंचर हो गया है। उन्होंने वहीं साइड में गाड़ी जितनी दबा सकते थे, क्योंकि वो रोड छोटी थी और दूसरी गाड़ी के लिए भी रास्ता छोड़ना था, जितनी दबा सकते थे उन्होंने वो गाड़ी अपनी साइड में लगा दी। तो वो गाड़ी थोड़ी जंगल के अंदर से होगी थोड़ी, क्योंकि गाड़ी बड़ी थी तो उसको स्पेस भी चाहिए था, तो वो थोड़ी जंगल की तरफ होगी। उन्होंने दबा के खड़ी करी और वो दोनों हेल्पर और वो सिंह साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, ट्रक से नीचे उतरे। और सिंह साहब ने अपने हेल्पर को बोला कि जाके जैक और जो टायर बदलने का सामान होता है, टायर लीवर हो गया, जैक हो गया, पाना हो गया, ये सब गाड़ी से उतार के लेके आओ। तो जो वो सामान था वो बैक बॉडी में पड़ा हुआ था, ट्रक की बैक बॉडी में। तो वो हेल्पर जो था वो वहाँ पे गया और उसने वहाँ से उतारना सामान शुरू करके उसने नीचे सिंह साहब की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। सिंह साहब ने जैक उठाया और जैक लगाने लगे गाड़ी में। जब जैक लगाने लगे, सेठ साहब अभी सो ही रहे थे, तो जैक लगाने लगे तो इतने में जो हेल्पर था वो भी गाड़ी से उतर के आ गया नीचे। तो उन्होंने हेल्पर से कहा कि मुझे पाना दो। हेल्पर ने कहा उस्ताद जी मैंने अभी आपको पाना दिया तो था फेंक के, अभी ऊपर से मैंने फेंका था पाना, यहीं तो फेंका था। तो उन्होंने बोला नहीं देखो यहाँ पे पड़ा बाकी सामान, बाकी तो पाना तो है नहीं। तो कह रहे तुम देखो निकाला भी है। तो उसने दोबारा वो जाके हेल्पर गाड़ी के ऊपर जाता है और फिर दोबारा से चेक करता है कि पाना वहाँ है कि नहीं। वहाँ पाना नहीं होता। फिर गाड़ी के अंदर जाता है, सेठ जो सो रहे थे उनको उठाता है, क्योंकि उनकी सीट के नीचे भी वो उन्होंने स्पेस बनाई थी सामान रखने वाली। तो उनको बोलता है कि मुझे ये पाना देखना है, आप जरा उठो मेरे को देखने दो। तो वहाँ पे भी देखता है पाना। इतने में सेठ साहब उठ के बैठ जाते हैं। तो फिर पाना देखता है तो उसमें वहाँ पे भी नहीं मिलता। वो कहते हैं पाना कहाँ गया। तभी सिंह साहब की नज़र दूर, थोड़ी सी दूरी का, लगभग 25 फुट की दूरी पे, उन्होंने बताया था मुझे 25 फुट की दूरी पे एक मराठी टोपी पहने हुए, मराठी वेशभूषा में एक आदमी, अजीब सी मुस्कुराहट फेस पे लिए हुए, अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे अजीब सी मुस्कुराहट थी। उनको लगा कि ये ऐसे क्यों हंस रहा है जंगल में, वो भी तो लेके खड़ा हुआ है और उसके हाथ में वो पाना है। सिंह साहब को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे ले गया पाना यहाँ से। तो उन्होंने आवाज़ मारी उसको कि भाई जरा ये पाना हमारा है, हम इसको ही ढूंढ रहे हैं, दे के जाओ। और वो कुछ उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। वो सिंह साहब की तरफ देख के लगातार मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। सिंह साहब को थोड़े गुस्सा भी आने लग गया कि मैं इससे पाना मांग रहा हूँ और ये दे नहीं रहा। तो सिंह साहब जी ने जोर से बोला भाई पाना दे दे, हमें टायर बदलना है, आगे निकलना है, टाइम हो रहा है हमारा। सिंह साहब को बहुत गुस्सा आया और वो एक गाली निकालते हुए उसके पीछे भागे। वो आगे आगे था और वो पीछे पीछे थे। उनके हाथ में टायर लीवर था, सिंह साहब के हाथ में। तो टायर लीवर उन्होंने जब देखा कि वो तो आगे आगे है, मेरी पहुंच से बाहर है, तो उन्होंने टायर लीवर उठा के उसकी तरफ जोर से फेंका। वो टायर लीवर दोस्तों उसके आर पार हो गया। ये देख के उनके होश उड़ गए सिंह साहब के कि ये क्या, मैंने तो इसको मारा है, पता नहीं इसको लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद सेठ साहब जब ये देखते हैं तो आवाज़ मारते हैं इनको कि आप वापस आ जाओ, जोर से आवाज़ मारते हैं। तो सिंह साहब जैसे ही पीछे देखते हैं अपने सेठ की तरफ
और वो आवाज़ मार रहे होते हैं। उसके बाद वो आगे देखते हैं तो वो आदमी नहीं होता वहाँ पे। वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि शायद वो कहीं छुप गया है। वो अपने सेठ की आवाज़ सुन के वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों, जब वो वापस आते हैं और सेठ को बताते हैं कि वो आदमी हमारा, जो मराठी वेशभूषा में आदमी खड़ा था, वो आदमी हमारा पाना ले गया है और मैंने उसे टायर लीवर भी मारा है, हो सकता है उसको लगी है पर कि नहीं लगी है ये नहीं पता, पर वो गायब हो गया है। तो सेठ साहब सारा मामला समझ गए थे। उसके बाद वो आदमी उसी जगह पे, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो आदमी वहीं खड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है। और अब उसके पास दोनों चीज़ें थी, टायर लीवर भी था और पाना भी था। और वो दोनों चीज़ें ऐसे ऐसे लहरा रहा है और दिखा रहा है उनको, जैसे कि चैलेंज कर रहा हो कि आके ले लो ना मुझसे। तो उसे गुस्सा तो सबको आ रहा था कि अब ये ऐसे लेके खड़ा है और कुछ ही दूरी पे खड़ा है। फिर भी सेठ साहब ने कहा कि आप रिएक्ट मत करो, दोनों जने गाड़ी में चढ़ जाओ और अपने अपने सीट पे बैठ जाओ। तो दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों ने अपनी अपने सीट पे बैठ के, हेल्पर भी अपनी सीट पे बैठ गया, ड्राइवर भी अपनी सीट पे बैठ के, तो दरवाजे बंद कर लिए। थोड़ी देर ही बीती थी कि वो आदमी अपनी जगह से आता है और इनके दरवाजे खड़काने शुरू कर देता है। कभी वो पाना मारता है, कभी टायर लीवर मारता है, ऐसे जोर जोर से खड़काने शुरू कर देता है। कभी इस साइड का, कभी ड्राइवर साइड का, कभी हेल्पर साइड का, ऐसे जोर जोर से उनके दरवाजे बजाने शुरू कर देता है। थोड़ी माहौल ऐसा बन गया था कि थोड़ा कि भी इनके समझ नहीं आ रहा था ये करें तो करें क्या। पर सेठ साहब ने उसको यही कहा कि भी तुम शांत रहो, कोई रिएक्शन मत करो, कोई रिएक्ट मत करो। तो वो बैठे रहे। फिर काफ़ी देर बाद जब वो खड़का खड़का के थक गया, उसके बाद ड्राइवर सीट की तरफ उसने पाना उछाल के ज़ोर से मारा। दूर खड़े नहीं, पाना उछाल के ज़ोर से मारा। तो वो बड़ी ज़ोर से आके दरवाजे की तरफ लगा। इतने में सिंह साहब ने फुर्ती दिखाई और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के वहाँ से नीचे उतर के पाना उठा लिया। उठा के वो अपनी सीट पे वापस आके दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। अब पाना तो इनके पास था, पर अब टायर लीवर उसके पास था। जो आदमी था मराठी वेशभूषा में, उसके पास टायर लीवर था। उसने अपनी हरकतें जारी रखी। वो जोर जोर से दरवाजे खड़काता रहा। कितनी देर उसने फिर भी दरवाजे खड़काता रहा। अब वो काफ़ी देर हो गई थी और वो दरवाजे खड़काई जा रहा था जोर जोर से। ट्रक की कभी बॉडी को मारता था, कभी दरवाजे को मारता था। धम 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 आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने हेल्पर साइड से भी टायर लीवर दूर से चला के मारा और वो धम से आके गाड़ी में लगा। हेल्पर ने भी फुर्ती दिखाई। वो तो तैयार ही बैठे थे कि शायद ये पाने वाली हरकत दोबारा से करेगा, तो उसने भी फुर्ती दिखाई, दरवाज़ा खोल के फटक से उठा के ले आया। टायर लीवर भी अब इनके पास हो गया था। अब इन्होंने सेठ से कहा कि अब ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा, पता नहीं दूसरी गाड़ी कब आएगी, तो हम ऐसे करते हैं, हम नीचे जाके टायर बदलते हैं, टायर तो चेंज करें। अभी तक तो उसने उनको कुछ कहा नहीं था, तो वो दूर खड़ा मुस्कुरा ही रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसके मुंह से नहीं जा रही थी, वो उनको देखते हुए लगातार मुस्कुरा रहा था। अब जब इनके पास टायर लीवर और पाना आ गया था, तो सिंह साहब नीचे उतरे अपने हेल्पर के साथ और उन्होंने स्टेपनी भी उतारी और अपना टायर चेंज करने लगे। जैसे जैसे वो टायर चेंज कर रहे थे, वो कभी इनके पास आके खड़ा हो जाता था, कभी थोड़ी दूर आके खड़ा होता, मतलब इनके आसपास ही खड़ा हो रहा था और देख रहा था। कह कुछ नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था इनको। तो ये भी उसको अनदेखा करके टायर चेंज करने में लगे रहे। गाड़ी में से जो सेठ साहब थे वो उस आदमी पर पूरी नजर बनाए हुए थे। टायर चेंज होता है, सिंह साहब अपनी गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, जो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सेठ उनको बोलते हैं कि भाई सिंह साहब, आपसे एक बात कहनी है। आप गाड़ी चला तो रहे हो, स्टार्ट तो कर रहे हो, पर इस गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पे, जब तक कोई सेफ जगह आ ना जाए, रोकना मत। अब जो स्टार्ट करोगे तो रोकना मत। तो सेठ जी की तरफ देखते हैं सिंह साहब हैरानी से। समझ तो वो भी रहे थे कि ये कुछ ऐसी अजीब चीज़ है जो इनके पीछे पड़ गई है और ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी। अब भरी जो गाड़ी होती है, बड़ा ट्रक, वो जल्दी से पिकअप नहीं पकड़ता।
वो धीरे 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 स्टार्ट करके जाने लगे। जैसे ही वो रोड पे चढ़े तो वो आदमी उनको खड़ा हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे उन्होंने गाड़ी थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ाई तो वो आदमी पीछे छूटने लगा तो वो आदमी उनको बैक मिरर में खड़ा हुआ नज़र आ रहा। तो दोस्तों अचानक से क्या हुआ, ये सुन के तो मेरे तो गूज़बम्स आ रहे हैं और अब बोलते हुए भी ऐसा फील हो रहा है। तो पता नहीं उनको उस टाइम क्या फील हुआ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। एकदम से वो आदमी धुआं 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 हो गया, तो भी गुलाबी सा धुआं हो गया। और उस धुएं, जब वो धुआं छटा ना, तो उस धुएं में से एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा सांड होता है जो, वो आ रहा है, भागा भागा इनकी गाड़ी की तरफ आ रहा है। उन्होंने शीशे में देख लिया तो उन्होंने सेठ को बताया कि ये सांड आ रहा है अपनी गाड़ी की तरफ, और बहुत ही बड़ा है ये। तो आम जो उन्होंने देखे होते हैं हम लोगों ने सांड, उससे काफ़ी बड़ा सांड था वो, और काफ़ी हेल्दी तगड़ा, तो कुछ डरावना सा। तो वो सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम गाड़ी को तेज़ भगाओ, अब थोड़ा पिकअप लो और थोड़ा इसको स्पीड बढ़ाओ और निकालो गाड़ी यहाँ से, पर रोकना मत, चाहे जो भी हो जाए तुम रोकना मत। इतनी देर में वो गाड़ी आगे 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 निकलने लगे। तो वो जो सांड था जो पीछे से आ रहा था, अब गाड़ी और सांड की स्पीड देखो, आप देखो कि वो सांड साथ साथ में भाग रहा था उनके। अब जो गाड़ी बिल्कुल पिकअप उस जिसने उठा लिया था, उसने फुल स्पीड में इन्होंने गाड़ी अपनी छोड़ दी हाईवे पे, और वो सांड जो था इनके साथ साथ चलते 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 उसकी स्पीड भी इतनी बढ़ गई थी कि वो इनकी गाड़ी के आगे आगे चलने लगा। जो हेडलाइट्स थी उसके आगे आगे वो नज़र आ रहा था कि वो चल रहा है। अब सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई ये क्या करें, अब ये तो आगे आगे चल रहा है और मैंने और ज़्यादा स्पीड बढ़ाई तो हो सकता है कि ये गाड़ी के नीचे आए, अगर ये रुका तो ये गाड़ी के नीचे आ जाएगा, मैं गाड़ी रोक नहीं पाऊंगा। तो सिंह साहब के सेठ थे, उन्होंने बोला कि ये बात मैंने तुम्हें पहले बताई है कि गाड़ी नहीं रोकनी है, चाहे ये नीचे आ जाए, चाहे ये कहीं पे भी जाए, चाहे ये टकरा जाए, तुमने गाड़ी नहीं रोकनी है, तुमने गाड़ी किसी सुरक्षित जगह पे ही रोकनी है। अब यहाँ से निकाल लो, जैसे मर्जी जिन हालात में निकाल सकते हो निकाल लो। तो सिंह साहब ने भी गाड़ी दबाई रखी फुल स्पीड में। तो वो जो सांड था वो जो आगे आगे भाग रहा था, इनके देखते ही देखते, थोड़ी दूर वो भागता है उनके गाड़ी के आगे, देखते ही देखते कितने बड़े बकरे में बदल जाता है। तो दोस्तों सिंह साहब समझ जाते हैं ये तो छलावा है और ये इनको छल रहा था। तो जो जब बकरा था वो भी आम बकरों से और काफी बड़ा तगड़ा और भयानक था। तो वो देख के एक बारी तो सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती है कि ये कैसे एकदम से, क्योंकि उनके सामने उन्होंने रूप बदला था चलते चलते, और वो बकरा इनकी गाड़ी के कंटिन्यूसली आगे 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 भाग रहा था। तो सिंह साहब ने सेठ जी के कहने पे गाड़ी रोकी नहीं, उन्होंने भी दबा के रखी गाड़ी और आगे 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 चलते रहे। थोड़ी देर बाद जब वो जा रहे थे तो जो बकरा था वो इनकी गाड़ी से टकरा गया तो सब कुछ धुआं धुआं हो गया, धुआं पिंक कलर का धुआं, गुलाबी सा धुआं हो गया। अब वो धुएं में भी गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी। जब उन्होंने धुएं से गाड़ी निकाली तो उन्होंने, जब वो धुएं से गाड़ी आगे चलेगी तो बैक मिरर में वो देख रहे हैं कि वही मराठी आदमी जो उनको देख के हंस रहा था वो अभी भी पीछे खड़ा हंस रहा है और उनको जाते हुए देख रहा है। थोड़ी दूर बाद, आधा घंटा पौना घंटा चलाने के बाद एक ढाबा आया, वहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोकी और चैन की सांस ली। तब सेठ जी ने बताया कि वो एक छलावा था जो तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा पीछा कर रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, क्योंकि तुमने रिएक्ट नहीं करा इसीलिए, तुम उससे डरे नहीं, इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने के लिए ही वो तुम्हारी गाड़ी के आगे 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 आगे, अगर तुम गाड़ी रोक देते तो शायद कुछ अनहोनी हो जाती तुम्हारे साथ। कोई छलावा जो था इनको फिजिकली नुकसान तो नहीं पहुंचा पाया, पर मेंटली ट्रॉमा जरूर हुआ था। हेल्पर और जो सिंह साहब थे उनकी काफ़ी यंग एज थी और उनसे इससे पहले कोई इनके साथ ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, इसलिए वो काफ़ी डर गए थे। सेठ ने उनको ये भी बताया कि अब वो सुरक्षित हैं। जो छलावे होते हैं उनका एक एरिया होता है और वो अपने एरिया तक ही रहा, उससे आगे वो नहीं आ पाया, इनके पीछा नहीं कर पाया, इसलिए अब वो सुरक्षित है। ये सुन के उन्होंने दोनों ने रिलैक्स फील किया
और जो ये घटना है 30 साल पहले की है। आज की डेट में जो है सिंह साहब अपनी जो ट्रक चलाने वाली ड्राइवरी लाइन है वो छोड़ चुके हैं अब वो, पर उनके दिल में आज भी ये घटना ताज़ी है और इसी के चलते उन्होंने ये वाकया हमारे साथ साझा किया। हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास या आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई हो तो मेरी ईमेल आईडी जो स्क्रीन पे दिख रही है वो उस पर शेयर करिएगा। मेरा इंस्टा आईडी है, उस पर शेयर करिएगा। मैं उस स्टोरी को अपने चैनल पे सुनाने की, अपनी आवाज़ में सुनाने की कोशिश करूँगी। और मेरी पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इस वीडियो पे भी प्यार बनाए रखिएगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।